Good morning, ninth and 10th class. How are you? I hope you are very well in this pandemic condition. Let's start chapter first in science, food and human health. हम आज चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ. न्यूट्रिशन इज़ द बेस ऑफ लाइफ. न्यूट्रिशन क्या है? हमारा बेस है लाइफ का. दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग रिसीव द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग थिंग जो उसको ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, जो उसको ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए नीड है, वो उस न्यूट्रिशन से वो लेता है. इन न्यूट्रिशन रिच न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर अवेलेबल. न्यूट्रिशन में कौन इंक्लूड है? रिच न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह इंक्लूड है. दीज न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस डेट आर नेसेसरी नीडेड टू कीप ए लिविंग बींग्स अलाइव एंड टू हेल्प इट टू ग्रो. न्यूट्रिएंट्स क्या है? किसी भी हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या सब्सटेंस है जो कैसा रखता है लिविंग बींग्स को, जो ग्रो करता है, उसको अलाइव रखता है. ठीक है. ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन वेरियस मटेरियल फ्रॉम और एनवायरनमेंट आल्सो. और ये हमें कहाँ से कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको, इस मटेरियल को कहाँ से लेता है? न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट से. सनलाइट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. जैसे न्यूट्रिएंट्स में सनलाइट भी इंक्लूड है. सनलाइट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. दे फुलफिल द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी. जैसे विटामिन डी हमें मिलता है. फॉर बेटर हेल्थ बैलेंस डाइट इज़ एसेंशियल. इसलिए बेटर हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है? हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है. हेल्दी एंड बैलेंस डाइट कीप्स द फूड फिट, एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को कैसे रखती है? फिट, एक्टिव और स्ट्रॉन्ग. इट इंक्रीज द डिजीज रेसिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी. और हमारी बॉडी को क्या देती है? रेसिस्टेंस पावर प्रोवाइड कराती है. इट कीप्स द ब्रेन हेल्थी एंड साउंड. इन एब्सेंस ऑफ हेल्दी फूड एंड बैलेंस डाइट मैनी डिजीजेज कैन अकर इन द बॉडी. और इनके एब्सेंस में हम कई सारी डिजीज़ हो जाती है. फॉर लिविंग बींग्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ड्रगेज एंड वाटर शुड बी अवेलेबल इन गुड क्वांटिटी. लिविंग बींग्स के लिए ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सभी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. बैलेंस डाइट की डेफिनेशन देखते हैं. बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट इज़ दैट टाइप ऑफ डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स. बैलेंस डाइट क्या है? डाइट का वह टाइप है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं. शॉर्टेज और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन न्यूट्रिएंट इन फूड विल मेक इन अनबैलेंस्ड डाइट. शॉर्टेज या अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की फूड में तो उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड डाइट. ठीक है. तो ये बैलेंस डाइट की और अनबैलेंस डाइट की 2 डेफिनेशन हो गई. तो नोट्स की कॉपी बनाना आप लोग और उनमें बैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिखना हेडिंग लिख के, फिर अनबैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिखना. नेक्स्ट देखते हैं हम मेल न्यूट्रिशन क्या होता है. शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स. या तो शॉर्टेज या एक्सेस मात्रा में अगर कोई हम लॉन्ग टाइम तक कोई न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं फूड में, इट्स सेड टू बी मेल न्यूट्रिशन. तो ज़्यादा खाने से भी मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण. और कम खाने से भी होता है. अगर हम एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे तो हमें दूसरे टाइप का न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी. इसे बोलेंगे मेल न्यूट्रिशन. द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन कैन बी सीन इन मैनी वेज इन आवर बॉडी. और ये हमारे बॉडी में इसका इफेक्ट आसानी से दिख जाता है. द वेरियस एलिमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन. क्योंकि अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स अलग टाइप के फंक्शन करते हैं. तो हम किसी टाइप का न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो हमारे क्या होगा? वो फंक्शन नहीं हो पाएगा. Hence it is clear if there is shortage or excess intake of any nutrition, the function performed by that particular nutrients will be faulty. तो परफॉर्म नहीं हो पाएगा कोई भी वर्क. मिल न्यूट्रिशन रिजल्ट इन पुअर कंडीशन ऑफ हेल्थ कॉज्ड बाय लेक ऑफ फूड और लेक ऑफ राइट टाइप ऑफ फूड. तो किसके कारण होता है? या तो फूड की कमी के या राइट टाइप का फूड नहीं लेने से. जैसे हम जंक फूड ज़्यादा लेंगे, हेल्दी फूड नहीं लेंगे. ओके. अब है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फूड. इन आवर कंट्री द मेन रीज़न ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज़ अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस डाइट टू द पीपल. हमारे कंट्री में मेल न्यूट्रिशन का क्या कारण है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट की अनअवेलेबिलिटी. मम्स, मैरास्मस, क्वाशियोकार्कोर एसेप्ट आर कॉमन डिजीज़ अमॉन्ग चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज़. ये पुअर फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है क्योंकि उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती. तो ये मम्स, मैरास्मस, क्वाशियोकार्कोर ये कॉमन डिजीज़ है. पेनफुल स्वेलिंग इन द नेक इज़ द सिम्टम्स ऑफ मम्स. मम्स में क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है नेक में ड्यू टू द लेक ऑफ आयोडीन इन फूड आइटम. फूड आइटम में किसकी कमी? आयोडीन की. देर आर
मैनी पीपल हु ड्यू टू द बैड हैबिट्स टू नॉट टेक प्रॉपर एडवांटेज ऑफ बैलेंस डाइट, और बैड हैबिट्स जैसे बैलेंस डाइट नहीं लेना, मेल न्यूट्रिशन अफेक्ट अस फिजिकली एंड मेंटली। मेल न्यूट्रिशन के कारण हम फिजिकली और मेंटली दोनों के हमको अफेक्ट करता है। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट फूड एलिमेंट्स फुलफिल डिफरेंट नीड ऑफ द बॉडी। अलग अलग टाइप का फूड एलिमेंट हमारी बॉडी की अलग अलग नीड को पूरी करता है। सो इट इज़ क्लियर डेट दे आर नेसेसरी एंड दे शुड बी इंक्लूडेड इन फूड आइटम। इसलिए हमको ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें हमारे फूड में इंक्लूड हो। इफ़ देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ सम एनिमल्स इन फूड, यदि हमारी फूड में कुछ कमी होगी, द फंक्शंस द बॉडी थ्रू दोज एलिमेंट्स विल नॉट बी परफॉर्म्ड, तो उस एलिमेंट से थ्रू जो फंक्शन हो रहा है वो परफॉर्म्ड नहीं होगा। एज ए रिजल्ट सम हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉम्प्लिकेशंस विल डेफिनेटली कम आउट। तो हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस है ना, बीमारियाँ ये सब निकल के आएगी। विटामिन मेल न्यूट्रिशन, विटामिन की कमी के कारण क्या क्या होता है ये देखिए। विटामिन आर मेजर पार्ट ऑफ फूड बट इम्पोर्टेंट फ्रॉम वर्क पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्टेज ऑफ वन मोर विटामिन अफेक्ट इट सिम्टम्स क्लियरली द गिवन टेबल। एक टेबल दी गई है जिसमें विटामिन और विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है वो दिखाई गई है। जैसे विटामिन ए, थायमिन को B1, राइबोफ्लेविन B2, नाइसिन B3, एस्कॉर्बिक एसिड C और कैल्सीफेरोल D। ठीक है। डिजीज़ ड्यू टू, ये देखो, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है जिससे पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन और डार्कनेस, रात को दिखाई नहीं देता। विटामिन B1 वेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, लो हीट बीट, लो हार्ट बीट। विटामिन B2 से जिसे क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। ये इनके नेम भी लर्न करने हैं तुम्हें, इन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इससे राइबोफ्लेविनोसिस डिजीज़ हो जाती है। स्किन रप्चर ऑफ माउथ साइड, मतलब माउथ के साइड की स्किन कट फट जाएगी, लिप्स वगैरह भी फटे फटे से रहेंगे। फॉलिन मेमोरी, यादाश्त चली जाएगी। नाइसिन, विटामिन B3, पेलाग्रा डिजीज़ हो जाती है इससे, जैसे स्मूथ डेडली रेड ग्लोस्टिसिस टंग इन्फ्लेमिनेशन, मतलब जो हमारी जीभ है, टंग है, वो कैसे हो जाएगी, उसमें लाल लाल चकत्ते से हो जाएंगी और उसमें जलन सूजन आ जाएगी। एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में से खून आने लग जाता है, एंड रैशेज और स्किन पे रैशेज हो जाते हैं। कैल्सीफेरोल, विटामिन D, रिकेट्स हो जाता है। बेंडिंग ऑफ बोन्स ऑफ लेग्स, जो पैर की बोन्स है वो बेंड हो जाती है। एंड रिड्यूस द गैप बिटवीन नीज, और घुटनों के बीच में गैप आ जाता है। तो तुम्हें ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है और नोट्स में नोट डाउन करना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन से कौन कौन सी डिजीज। ड्यू टू द पॉवर्टी पीपल आर नॉट एबल टू इंक्लूड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स इन देयर फूड एंड सफ़र फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। पॉवर्टी, गरीबी के कारण लोग बाग सही क्वांटिटी में प्रोटीन अपने फूड में इंक्लूड नहीं कर सकते, जिनके कारण प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। मेनली चिल्ड्रन आर अफेक्टेड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से कौन ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, बच्चे, क्योंकि बच्चों को प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन है ये। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रंस प्रोटीन इज़ नेसेसरी। यंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट लेडी वगैरह, इनको प्रोटीन अच्छे से चाहिए। पीपल सफ़र फ्रॉम क्वाशियारकोड डिजीज़, और इससे क्वाशियारकोड डिजीज़ हो जाती है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन द बॉडी ऑफ चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम स्वेलिंग एंड टेक्स लेस मील, टेम्परेमेंट बिकम्स टीसिंग, स्किन बिकम येलो, ड्राई, ब्लैक एंड इट्स फिल्ड विथ रैशेज। तो प्रोटीन की शॉर्टेज से क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी पेट में, और कैसे हो जाएंगे, स्किन येलो हो जाएगी, ठीक है, और रैशेज वाली हो जाएगी। व्हेन प्रोटीन इज़ नॉट सफिशिएंट बॉडी स्टार्ट टू बिकम ड्राई एंड शॉर्टर। प्रोटीन सफिशिएंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, आइज गो इनसाइड, आई अंदर धंस जाएगी। दिस इज नोन एज मेरास्मस। ये कौन सी डिजीज़ है, मेरास्मस डिजीज़ है। नेक्स्ट देखिए मिनरल मेल न्यूट्रिशन। मिनरल्स की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, वेरियस मिनरल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी मूवमेंट। मिनरल्स का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मिनरल्स मैनी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर अकर। आयरन इज़ ए पार्ट ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन्स, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है, आयरन होता है। तो आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन है। अगर हमारे फूड में आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, जिससे एनीमिक हो जाएंगे हम, एनीमिया हो जाएगा। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ आयरन फेस ह्यूमन बींग्स टर्न येलो। कैसी हो जाएगी उसकी, आदमी फेस बिल्कुल येलो हो जाएगा। कैल्शियम मेक द बोन्स स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम की कमी होगी तो बोन्स कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। शॉर्टेज ऑफ दिस मिनरल वीकनेस द बोन्स एंड बोन बेंड्स एंड बिकम ब्रेकेबल। बोन्स बेंड हो जाएगी, ब्रेकेबल हो जाएगी। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ आयोडीन प्रोसेस थायराइड ग्लैंड गेट स्लो एंड वन सफर्स फ्रॉम गोइटर।
और आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड क्या होगा, अपना काम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी और जिससे गोइटर हो जाएगा। तो ये टेबल दे रखी है मिनरल्स की, सोर्सेज और क्या क्या फंक्शन है, तो आपको ये टेबल भी नोट्स में लिखने हैं। और सोडियम देखो इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, ये सारे बिल्कुल सिंपल हैं और ये इनसे मेन फंक्शंस क्या क्या करते हैं। जैसे सोडियम मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरल चेंज ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, बैलेंसिंग द बॉडी। जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, वो इसके द्वारा करा जाता है। न्यूरल चेंज ट्रांसमिशन, जो हमारे इम्पल्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमको कोई भी चीज़ पता चलती है, कोई सेंस से संबंधित, वो सभी न्यूरल ट्रांसमिशन सोडियम के थ्रू होते हैं। पोटेशियम भी सेम है। फिर है कैल्शियम हमारी बोन्स को, टीथ को मजबूत करता है। फॉस्फोरस भी बोन्स को, टीथ को मजबूत करता है। आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ नर्व, ऑक्सीजन अच्छे से हमारी बॉडी को पहुंच पाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे पूरे ऑल बॉडी पार्ट्स को ले जाता है। आयोडीन ये थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, जिससे थायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क करती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इनको अच्छे से लर्न करना, नोट्स की कॉपी बनाना, उसमें लिखना और अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ह्यूमन हेल्थ वगैरह और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कराएंगे। ओके, थैंक यू।